हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। हम लोग इस चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियोस करते हैं, जो जिन चीज़ों की बातें करते हैं, हम लोग ज़्यादातर एक स्टोरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पर आज के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस अराउंड एक स्पोर्ट जो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। अभी रिसेंटली एशियन गेम्स में हमारी मेंस वॉलीबॉल टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत। हम लोग क्वार्टर फाइनल में फिनिश किए, ग्रुप स्टेजेस में हमने कंबोडिया को हराया, फिर अपने से बहुत ज़्यादा हायर रैंक, हायर एक एस्टैब्लिश टीम गिने जाने वाली साउथ कोरिया को हराया ग्रुप स्टेजेस में। और उसके बाद अगले राउंड में हमने हराया चाइनीज टाइपे को, वो भी एक एस्टैब्लिश टीम है कंपैरेटिवली सॉर्ट ऑफ। फिर ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट हुई। फिर हम लोग क्वार्टर फाइनल में जापान से हार गए। वो चीज़ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हम लोग, उन सब चीज़ों को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। करना भी चाहिए, बहुत टाइम बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है इस स्टेज पे हमारी वॉलीबॉल टीम से। पर यहीं पे एक आता है छोटा सा पहला क्वेश्चन, क्या हम लोग इतने ज़्यादा सेलिब्रेट करने की पोजीशन में होने चाहिए एक क्वार्टर फाइनल फिनिश को? क्या हम लोग इस परफॉर्मेंस को सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल फिनिश से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होने चाहिए? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज अगर आप देखो, ये स्पोर्ट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अननोन है, इंडिया ने अभी अभी खेलना शुरू किया है, हम नए नए आए हैं। इंडिया की एक अच्छी हिस्ट्री रही है वॉलीबॉल में। एशियन गेम्स में 1958 में ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं हम लोग। उसके बाद 1962 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लाई थी हमारी मेंस वॉलीबॉल टीम। उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हम लोगों ने अच्छा किया है। उसके बाद फिर 1986 में जो हमारी सबसे अच्छी टीम गिनी जाती है आज तक की वॉलीबॉल हिस्ट्री में, जिमी जॉर्ज और इन सब वाली, इन लोगों ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। उस स्टेज से यहां तक हम कैसे आ गए हैं कि हम एक क्वार्टर फाइनल फिनिश सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि बाकी हर स्पोर्ट में हो रहा है। पॉलिटिक्स, करप्शन, रेड टेपिज्म जिसको कह ले, ब्यूरोक्रेसी का फेलियर कह लो, ईगो क्लैशेस कह लो, बेसिकली एक खतरनाक मिसमैनेजमेंट एक पूरे स्पोर्ट का, जिस स्पोर्ट को एक्चुअली बहुत ज्यादा फार एंड वाइड खेला जाता है भारत देश में। लोग आज की डेट में बात करते हैं कि नहीं, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलोइंग है वॉलीबॉल की, पर ग्रोइंग अप इन दिल्ली मुझे याद है मेरे साथ के बहुत लोग एक्टिवली वॉलीबॉल खेलते थे। अभी भी उस जनरेशन के लोग तो खेलते हैं। आई नो इस जनरेशन वाले लोग कुछ नहीं खेलते, बट मेरे को ढंग से याद है एक टाइम पे, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सालों सालों पहले की बात है, कुछ 10-15 साल पहले तक जेन्युइन एक इंटरेस्ट होता था वॉलीबॉल खेलने में। एंड अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें बहुत अच्छी व्यूअरशिप मारी थी वॉलीबॉल ने इंडिया में, जबकि इंडियन टीम्स का वॉलीबॉल में पार्टिसिपेशन था ही नहीं उस ओलंपिक्स में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक आपको इंडिकेटर देकर जाती हैं कि इंटरेस्ट तो है। उस इंटरेस्ट को हम लोग पिछले 70-75 साल में कल्टिवेट क्यों नहीं कर पाए? दैट इज डाउन टू अ कंप्लीट सिस्टम फेलियर, और उस सिस्टम फेलियर की बात कर रहे हैं आज। इस पूरे मिसमैनेजमेंट का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आया अभी लिटरली 2 हफ्ते पहले, शायद 26 अक्टूबर को नेशनल गेम्स शुरू हुए इंडिया में। उस नेशनल गेम्स की शुरुआत से जस्ट कुछ दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट आती है कि जी वॉलीबॉल नेशनल गेम्स में नहीं होगा। एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एडहॉक कमेटी अभी इस स्पोर्ट को चला रही है देश में, वो 8 टीमों पर डिसाइड नहीं कर पा रहे जिनको उन्होंने नेशनल गेम्स में भेजना था। आईओए के हिसाब से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हिसाब से, नेशनल गेम्स में 8 टॉप रैंक टीम्स जानी चाहिए। वो रैंकिंग्स डिसाइड होती हैं हर स्पोर्ट के इंडिविजुअल नेशनल इवेंट्स। आप अगर देखो, वॉलीबॉल के नेशनल्स हुए थे इस साल की फरवरी में, वो एंड ऑब्वियसली उसमें टॉप 8 टीम्स तो निकल कर आई ना, पर वो कराए थे, वो नेशनल्स कराए थे वीएफआई ने, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जो फेडरेशन टेक्निकली 2019 से सस्पेंडेड चल रही है और एक एडहॉक कमेटी हमारे इस स्पोर्ट को चला रही है। अब ऑब्वियसली वीएफआई ने करा दिए नेशनल्स, खेल लिए सारी टीम्स। उसके बाद नहीं जी, इस नेशनल्स को हम लोग कैसे मान लें, इस नेशनल के रिजल्ट को कैसे मान लें, क्योंकि ये तो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब एडहॉक कमेटी उन 8 जो टॉप 8 फिनिश किए थे, जो रैंकिंग्स में टॉप 8 हैं, उनको नहीं भेजना चाहती क्योंकि जी लीगल इशू हो जाएगा। किसी ने लीगल केस कर दिया तो कि नहीं जी ये रैंकिंग्स तो वैलिड ही नहीं होनी चाहिए, आपने किस बेसिस पे नेशनल गेम में भेज दिया। इस सब में नुकसान किसका हुआ सबसे ज्यादा? प्लेयर्स का। एज ऑलवेज सालों सालों के बाद प्लेयर्स का ही नुकसान होता है, नुकसान होता आया है, नुकसान हो रहा है, नुकसान होता रहेगा। ये चीजें इतने आराम से नहीं चेंज होगी। एंड
ये चीजों को चेंज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें बहुत ज्यादा अर्जेंटली बात करने की जरूरत है हम सबको आपस में। वॉलीबॉल की हिस्ट्री में अगर जाए तो 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। 1952 में पहली बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वॉलीबॉल की देश में। उसके बाद हमने एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया, हमने साउथ एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया, हमने अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। 1986 में गोल्डन जनरेशन आती है वॉलीबॉल प्लेयर्स की। जिमी जॉर्ज के द्वारा लेड रहती है ये जनरेशन। हम लोग अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज से ही सेटिस्फाई करना पड़ता है 86 एशियन गेम्स में। उसके बाद एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट में, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जिमी जॉर्ज, द लेट जिमी जॉर्ज की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। हमने ये कवर भी किया था एक अपने शॉर्ट में, वो देखना जरूर, इंस्पिरेशनल स्टोरी है इस आदमी की। पर उसके बाद से कहीं ना कहीं बैलेंस टिल्ट होना शुरू हो जाता है। हम एक इंस्पिरेशनल फिगर को लूज कर देते हैं, हम एक ऐसे फिगर को लूज कर देते हैं जो इंडिया को अक्रॉस द वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूरोप में लीग्स वगैरह खेल रहे थे, वहां पे एक्चुअली इंडियन एक इंटरेस्ट डेवलप करवा रहे थे। उसके बाद 90s में भी धीरे धीरे हम लोग कुछ ना कुछ करके साउथ एशियन गेम्स वगैरह में तो मेडल जीत ही रहे थे, बाकी उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाए। पर वहीं पे एक पैटर्न डेवलप होना शुरू होता है मिसमैनेजमेंट का, इग्नोरेंस का एंड डीप पॉलिटिक्स का। एंड द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल एक्चुअली जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे वॉलीबॉल के रनिंग के जो पिछले 10 साल रहे हैं, वो रहे हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मतलब आप देखो, इतना ज्यादा खतरनाक इशू हो रखा है, इतना ज्यादा ईगो क्लैशेस, इतने ज्यादा रैंडम पॉलिटिक्स चल रहे हैं। 2016 में वीएफआई को इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन ने बैन कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल इनकॉम्पिटेंस। बेसिकली इनसे कोई काम नहीं हो रहा था, ये लोग आपस में लड़ रहे थे। ये लोग लिटरली आपस में लड़ने के बाद दुनिया भर में बता रहे थे, जो अभी बाकी सारी फेडरेशन के साथ होते देख लिया हमने। हॉकी के साथ होता देख लिया, वॉलीबॉल के साथ होता देख लिया, बॉक्सिंग, रेसलिंग, सबके साथ कुछ ना कुछ होता देख लिया हमने पिछले 10-15 साल में। वॉलीबॉल के साथ भी यही हुआ। 2016 में हम लोग को सस्पेंड कर दिया गया। उस टाइम पे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर उस टाइम पे जो 2 वॉरिंग फैक्शंस थे, वो थे वीएफआई के प्रेसिडेंट चौधरी अवधेश कुमार और सेक्रेटरी जनरल राम अवतार सिंह झाकड़। एक छोटा सा एग्जांपल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। राम अवतार सिंह झाकड़ एक अनाउंसमेंट करते हैं इंडियन वॉलीबॉल लीग की और बीच वॉलीबॉल लीग की। इसके पार्टनर रहेंगे बेसलाइन वेंचर्स, इसको मार्केटिंग करने के लिए जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म बेसलाइन वेंचर्स है, उसको एज पार्टनर ऑनबोर्ड करने का अनाउंसमेंट करते हैं। उसके लिटरली 2 दिन बाद, ये सारी 2016 की बात है, उसके लिटरली 2 दिन बाद जो प्रेसिडेंट साहब हैं कुमार जी, वो अनाउंसमेंट करते हैं और वो सेम लीग की अनाउंसमेंट करते हैं, पर इस बार पार्टनर चेंज होता है। स्पोर्ट्स लाइव करके एक मार्केटिंग फर्म रहती है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म, वो इसके अब पार्टनर रहेंगे। ये हो गया, क्या हुआ पता नहीं, पर ये अनाउंसमेंट होती है। ऑब्वियसली फिर आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, ईगो क्लैशेस ऑलरेडी आई एम श्योर चल रहे थे, जो इस स्टेज पे आ गया ऑलरेडी। इसके बाद फिर ये दोनों अपने अपने एक स्टैचर से, अपने अपने एक अथॉरिटी से इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाते हैं एंड उस अपनी अपनी जनरल बॉडी मीटिंग का एक रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि जी, झाकड़ साहब अनाउंस करते हैं कि हमने प्रेसिडेंट को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया उनकी पोजीशन से। प्रेसिडेंट अपनी जनरल बॉडी मीटिंग के बाद अनाउंस करते हैं कि हमने झाकड़ को निकाल दिया है। अब ये लिटरली एक कॉमेडी स्क्रिप्ट सा लगता है एंड ऐसी स्क्रिप्ट जो एक्चुअली मोस्ट कॉमेडी राइटर्स नहीं लिख पाएंगे, पर प्लेयर्स के लिए जो लोग अपना खून पसीना देकर किसी भी स्पोर्ट में घुस सकते हैं, वो तो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत ज्यादा अलग लेवल पर हो जाते हैं। पर वॉलीबॉल में जो प्लेयर्स ये खून पसीना देने के बाद ये सब देख रहे हैं, उनके लिए एक कॉमेडी स्क्रिप्ट नहीं थी, उनके लिए एक लाइव जिंदगी में हॉरर शो चल रहा था एंड उन्हें अपना हॉरर शो कन्वर्ट होते दिखा जब सस्पेंड कर दिया गया फेडरेशन को। इसका क्लियर रिजल्ट क्या है कि आपके प्लेयर्स कहीं जाके आपके किसी भी लीग में जाके किसी भी टीम के लिए खेल नहीं सकते। इंडिया में कोई लीग नहीं है, आप कहीं और जा नहीं सकते, इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपको नेशनल टूर्नामेंट्स के अलावा। तो बेसिकली जो प्लेयर्स थे, आई एम वेरी श्योर अपने घर वालों से बहुत ज्यादा लड़ लुड़ के अपना एक वॉलीबॉल एज अ करियर चूज किया। उनके पास करियर के नाम पे कुछ नहीं बचता है, बिकॉज कुछ पॉलिटिशियन लोग आके बैठते हैं फेडरेशन में एंड अपने मतलब के लिए बस कुछ भी करना चालू कर देते हैं।
दैट इज द सैड रियलिटी। ये सैड रियलिटी 2016 में थी, ये सैड रियलिटी आज की डेट तक चल रही है। इस पूरे तमाशे के बाद पता नहीं किस तरह पर थोड़ा सा करके चीजें बाकी थोड़ी सी ठीक होती हैं, फेडरेशन वापस एक्चुअली काम करना शुरू करती है। एक वॉलीबॉल लीग अनाउंस करी जाती है प्रो वॉलीबॉल लीग के नाम से। इस वॉलीबॉल लीग में पार्टनर अनाउंस होते हैं, को ओनर ऑलमोस्ट। बेसलाइन वेंचर्स का उनका एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है कि अगले 10 साल तक VFI और बेसलाइन वेंचर्स मिलकर प्रो वॉलीबॉल लीग चलाएंगे। एक साल के अंदर, उस पहले एक साल के बाद, पहले सीजन के बाद VFI ये अनाउंसमेंट कर देती है सडनली आके कि जी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं बेसलाइन वेंचर्स का ड्यू टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उस टाइम पे ऑब्वियसली बेसलाइन को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि VFI के कुछ ऑफिशियल्स आए थे मैच देखने प्रो वॉलीबॉल लीग में, उनको अपेरेंटली उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी वो चाह रहे थे, एंड उस वजह से वो लोग और गुस्से हो गए। पता तो ये सब होता है, तमाशा होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। बेसलाइन वेंचर्स एक्चुअली VFI को कोर्ट तक लेकर जाते हैं एंड कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि ये एक रॉन्गफुल टर्मिनेशन है। बेसिकली VFI किसी तरह थोड़ा सा ठीक एक स्टेप लिया था, उसको भी काटने के चक्कर में थे। वो कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि नहीं जी आप हो गलत। और कितनी मिट्टी पलीत हो सकती है एक फेडरेशन की, ये क्या जाने को। उसके बाद किसी तरह 2022 में प्राइम वॉलीबॉल लीग के नाम से बेसलाइन वेंचर्स एक प्राइवेट लीग शुरू करते हैं वॉलीबॉल की, ताकि एक्चुअली जो प्लेयर्स हैं उनको कहीं खेलने का मौका मिले। उस टाइम पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, फेडरेशन की तरफ से इशू आ जाते हैं कि नहीं जी जो प्लेयर्स उसमें खेल गए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे प्लेयर्स खेले थे टू बी वेरी फेयर। इस पूरे चीज़ पे हमने एक वीडियो किया था, मैं उसका लिंक यहाँ कहीं आ जाएगा, वो देखना जरूर। इस पूरे कैसे वो लीग बंद हुई, कैसे ये नई लीग चालू हुई, किस तरह के चैलेंजेस आए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डीप इनसाइट कि यार चीजें एक्चुअली कभी ठीक हो नहीं सकती जब तक फेडरेशन के हाथ में छोड़ो। हमने अभी देख लिया यार नेशनल गेम्स के टाइम पे, आप इतना पीछे क्यों जाए, हम लोग एक महीना पीछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं हम लोग बैठ के ऐसे रैंड रूट करके कुछ मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि वॉलीबॉल की व्यूअरशिप नहीं है। प्राइम वॉलीबॉल लीग की पिछले 2 सीजन की अच्छी व्यूअरशिप आई है। आप अभी यूट्यूब पे चले जाओ, वॉलीबॉल हाइलाइट्स के मिलियंस में व्यूज होते हैं कई बार। कई वॉलीबॉल डेडिकेटेड चैनल्स हैं जिसमें एक्चुअली हाइलाइट्स वगैरह दिखाते हैं ये लोग यूट्यूब पे, उस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। तो एक्चुअली है ना डिमांड इस चीज़ की। तो हम लोग जवाब क्यों नहीं मांग सकते सरकारों से, फेडरेशन से, और जो एक्चुअली लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे। पहला क्वेश्चन तो ये कि यार हर चीज में पॉलिटिशियंस को क्यों घुसना है। 1 2 इन लोगों की जवाबदारी क्यों नहीं है उतनी। 3 हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्चुअली अपनी आवाज सुनाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक लाइव किया था, उसमें भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आज की डेट में एक्चुअली अपनी आवाज सुनाना लोगों को उतना मुश्किल नहीं है। तो अपनी तरफ से कोशिश तो करें जिन चीज़ों में हमें एक्चुअली, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे को हर स्पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए यार, वो उतना आसान नहीं होता, सबको हर स्पोर्ट में इंटरेस्ट भी नहीं होता। पर जिन चीज़ों में हम लोगों को फर्क पड़ता है, हम लोगों को एक्चुअली दिख रहा है कि यार ये मेरे मतलब की चीज़ है, इस चीज़ में मेरे को अच्छा लगता है देखने में, पार्टिसिपेट करने में, बात करने में, उन चीज़ों के बारे में जब तक हम नहीं बात करेंगे ना तो ये लोग नहीं चेंज करेंगे। अभी भी कुछ नहीं पता है फेडरेशन का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है वॉलीबॉल प्लेयर्स के फ्यूचर के बारे में। अभी December 6 को मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड कप होना है जो पहली बार इंडिया में हो रहा है। उसमें अभी जो करंट चैंपियंस हैं प्राइम वॉलीबॉल लीग के अहमदाबाद डिफेंडर्स, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे विद टीम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। वो किस तरह से कंडक्ट होता है देखते हैं, बिकॉज उसमें प्राइवेट एलिमेंट्स वगैरह काफी हैं, तो आई एम श्योर वो तो ठीक हो ही जाएगा। पर आज की डेट में इन चीजों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप और हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है इसके बाद भी कुछ ना बदले, बट कुछ चीजें तो मूव होंगी ना यार। आई एम वेरी श्योर कुछ चीजें तो मूव होंगी। इन सब तमाशों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट, नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, कहीं से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, तो नीचे लाइक का बटन दबा दो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो, एंड आप भी शेयर करो अगर पॉसिबल रहे तो। बाकी इस चैनल पर अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगता है हमें, और लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, हमसे बात करते हैं, तो आई एम होपिंग ये कम्युनिटी बढ़ती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।